गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। छात्रों कैसे हो? तो चलिए परसेंटेज की हम नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इससे पहली क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन 21 से 40 या 45 के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आप यहाँ पर देखना, सभी हर एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले होगा और मैं उस क्वेश्चन को फ़ोन में देखूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? यदि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है, 55% लाता है तो 240 अंक से पास हो जाता है, 240 से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, यदि वो 25% मार्क्स लाता है तो 210 अंक से क्या होता है? फेल हो जाता है। यदि देखो 210 मार्क्स से क्या हो रहा है? वो फेल हो रहा है। ठीक है, यदि वो 55% मार्क्स ला रहा है तो वो 240 मार्क्स से पास हो रहा है, 240 मार्क्स से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पासिंग परसेंटेज बताओ। क्लियर? अब देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन सही आंसर होगा। अब देखिएगा, आपको पता है यदि 25% मार्क्स लाता है तो 210 नंबरों से फेल हो जाता है। ठीक है भाई, यदि इस 25% को ध्यान रखना, और यदि इस 25% को मैं 210 नंबर दे दूं तो वो क्या हो जाएगा? बेचारा पास हो जाएगा। भाई 25% नंबर लाने से वो 210 नंबर से फेल हो रहा है, तो फेल नहीं करना। वो हमें क्या करना है? यदि मैं इसको 210 नंबर दे दूं तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ऐसे ही यदि वो 55% नंबर ला रहा है, यदि वो 55% नंबर ला रहे हैं तो 240 नंबर अधिक ले आता है, जो पासिंग मार्क्स होते हैं उससे अधिक ले आता है। यदि मैं इस 55% में से उसके जो अधिक मार्क्स है, 240 अधिक मार्क्स है, ये निकालूं तो तब भी क्या हो रहा है? वो पास हो रहा है। दोनों कंडीशन, ये पास से 240 ज़्यादा है, ये पास से 210 कम है। तो ये कम अगर मैं इसको दे दूं तो पास हो जाएगा, यदि परसेंटेज में से 240 में ले लूं तब भी वो पास हो जाएगा। दोनों कंडीशन में पास है, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास। तो यानी कि ये दोनों इक्वेशन क्या है? एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो इसका मतलब तुम क्या कहोगे कि 55% माइनस के 240 इजिकल टू 25% प्लस के 210 नंबर। ठीक है, परसेंट इधर लियो, यानी कि अब 55 में से ये जाएगा तो हमारे 30% इजिकल टू 240 और प्लस के 210, 30% इजिकल टू हो जाएगा आपका 450 नंबर, और 1% 30 से भाग दे दो इस 30 से, जब 1% बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि 1% आ जाएगा आपका, 1% आ जाएगा आपका 15, 0 से 0 कर गया, और 15 थी 45। जब 1% आपका 15 आ जाएगा तो 100% कितना आ जाएगा? 1500। भाई 1 यूनिट बराबर 15, 1 यूनिट बराबर 15, तो 100 यूनिट कितना आएगा? तो 1500, 100 से गुना कर देंगे इसमें। तो ध्यान देना, अब 15 नंबर का 1% है। सबसे पहले क्या क्लियर हुआ? यहां पर देखिएगा, ये जो 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स का 1% हुआ है, 15 नंबरों से मिलकर 1% बन रहा है। और हमें यहां पर क्या निकालना है? हमें निकालना है, एक तो टोटल मार्क्स निकालने हैं। टोटल मार्क्स, हमें क्वेश्चन में टोटल मार्क्स पूछ सकता है या फिर पासिंग परसेंटेज पूछ सकता है। पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स पूछ सकता है। तो इन दोनों में से एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे, समझ में आना चाहिए आपके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए 15 मार्क्स का 1% बन गया है। अब आप थोड़ा ध्यान देना कि 25% में, यदि 25% में मैं 210, हमसे पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, यदि 25% में मैं 210 नंबर दे दूं, ये है 25%, 25% में यदि मैं 210 नंबर दे दूं तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है भाई। तो देखिएगा 25% में यदि 210 नंबर मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ऐसे पासिंग परसेंटेज निकाल लो। अब आपको पता है कि 15 नंबरों का 1% होता है, तो 25% तो ऑलरेडी है, और जब 15 नंबरों का 1% है तो 210 नंबरों का कितना परसेंट हो जाए, 210 को भाग दे दो 15 से, तो 25% ये आ गया, और प्लस के 15 एकम 15 और 15 चौका 60, 14% ये आ गया। तो आपका हो गया 39% पासिंग मार्क्स। ये पासिंग परसेंटेज हो गया, पासिंग परसेंटेज होगा 39%। और टोटल मार्क्स हो गए 1500। टोटल मार्क्स ये है 1500। तो जो भी एग्जामिनर पूछता है उसी हिसाब से आप कर सकते हो। बट आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। मात्र आपको 1 मिनट में क्वेश्चन करना है, 1 मिनट में 30 सेकंड में क्वेश्चन करना। कैसे, आपको क्या करना है कि भाई 25% यदि वो नंबर लाता है तो 210 नंबर से फेल हो जाता है। तो 25% बराबर है -210। -210 का मतलब कि फेल हो गया। और यदि वो 55% मार्क्स लाता है तो 240 नंबरों से पास हो गया। तो प्लस के 240, तो इसका मतलब प्लस 240 का मतलब पास हो गया, पासिंग से 240 ज़्यादा। तो अब इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो 30% बराबर 450, 1% बराबर क्या होगा 15, और 100% बराबर क्या होगा 1500। तो टोटल मार्क्स आ गए 1500। ठीक है। और जब आपको पता है 15 नंबर का मिलकर 1% मिलता है, तो यहाँ देखो इसको कितने चाहिए, 210 नंबर चाहिए। तो 25% में यदि हम 210 नंबर दे दो वो पास हो जाएगा। तो 15 से भाग दे दो, तो ये आपका आ जाएगा 25% और प्लस के 14%, तो इक्वल टू 39%। ये भी आप ऐसे करना है आपको कंपटीशन में। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिएगा, यदि 36% मार्क्स लाता है, एक बंदा 36% मार्क्स लाता है तो 32 नंबरों से फेल हो जाता है। तो माइनस के 32 लिखो। यदि वो 48% मार्क्स लाता है तो वो 64 नंबरों से पास हो जाता है। प्लस के 64 लिखो। भाई 48% लाता है तो 64 मार्क्स से पास हो जाता है, मतलब ज़्यादा लाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। तो 12%, इन दोनों का अंतर कितना है, 12% बराबर हो गया आपका 96। 1% आपका हो गया 12 × 96। और देखो 8 नंबरों का आपका देखो 8 मार्क्स का आपका 1% बन गया। तो 1% बराबर 8 हो गया, तो आपका 100% बराबर क्या हो गया 800। तो टोटल मार्क्स आपके आ गए, देखो ये हो गए टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स है आपके 800। ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। फिर आपको पासिंग पूछा है, तो पासिंग में क्या करना है, आपको 36% में 32 जोड़ देने हैं। भाई पास होने के लिए देखो 36% वो नंबर लाता है तो कितने नंबरों से फेल होता है, 32 नंबरों से फेल होता है। 32 नंबर से उसको फेल मत होने दो, उसको पास कर दो। तो 32 नंबर यदि इसको और दे दे तो पास हो जाएगा। और आपको पता है कि देखो 8 नंबर का 1% है, तो 8 से इसको भाग दे दो, 8 चौक 32। तो यानी कि 36% में यदि 4% और दे दी जाए तो 40% उसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ये आता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, यदि एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 नंबरों से फेल होता है। देखो 40% अंक लाता है तो 50 नंबरों से फेल हो जाता है। यदि वो 50% अंक लाता है तो वो 40 नंबरों से पास हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज बताओ। तो पासिंग परसेंट इन दोनों का अंतर इन दोनों के बराबर होना चाहिए, यानी कि 10% आपका हो जाएगा 90, 1% आपका हो जाएगा 9, और 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका 900। तो ये हो गया आपके टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स आ गए आपके 900। ठीक है, अब आपको देने 9 नंबरों का मिलकर 1% बनता है। तो इसको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, इसको चाहिए 50 नंबर। तो पासिंग परसेंटेज बराबर होगी 40, तो उसके पास है 40%, तो उसको चाहिए 50 नंबर और। तो 50 नंबर, 9 नंबर का 1% है तो 9 से भाग दे दो उसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40% और प्लस के 9 पंजे 45। ठीक है, और 9 पंजे 45 हो गया। इसके बाद में फिर 5/9% हो गया, डिवाइड ये जोड़ दो 45, 5/9%। ये हो गए उसके पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज है 45, 5/9 और टोटल मार्क्स है उसके 900। ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखो 30% अंक लाता है, 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि यदि वो 40% अंक लाता है, यदि वो 40% अंक लाता है तो वो 10 अंक अधिक लाता है, तो 10 अंक अधिक आते हैं, तो इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो 10% बराबर हो गया आपका 15, 1% बराबर क्या हो गया 1.5 और 100% बराबर हो गया 150। तो ये आ गए टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स आपके क्या है 150, ठीक है। अब आपको था 1.5 नंबरों का मिलकर 1.5 मार्क्स का 1% होता है, तो इसको कितना चाहिए 5 नंबर चाहिए इसको। तो पासिंग परसेंटेज बराबर हो गया 30% में यदि हम 5 नंबर और दे दें तो वो पास हो जाएगा। तो 30% में 5 नंबर को पहले हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 से भाग देंगे, 1.5 से भाग देंगे तो 0 ये हो जाएगा आपका। तो 30% और प्लस के 15 30 45 और 5/15, तो 5 एकम 5 5 या 15, तो ये आ जाएगा आप 30% और प्लस के 3 1/3%, तो ये आ जाएगा आपका 33 1/3%, ये हो जाएगा आपका पासिंग परसेंटेज, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज आपका 33 1/3% है और टोटल मार्क्स आपके हैं 150 मार्क्स। तो इसमें पूछ रहा है कि देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी में जो टोटल मार्क्स है 150 है और जो पासिंग परसेंटेज है 33 1/3% है, ठीक है। अब चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है यदि 19% की वृद्धि हो जाती है टैक्स में तो नेट इनकम 6% की कमी हो जाती है। टैक्स यदि 19% बढ़ जाएगा तो नेट इनकम उसकी 6% घट जाएगी। तो बोला कि आयकर की दर बताओ, टैक्स रेट। अब आप बताओ भाई, हम सैलरी देखो, ये अगर सपोज करो हम लेते जो हमें मिलती है तनख्वाह वो होती है हमारी सैलरी में से हम टैक्स देते हैं, सैलरी में से हम क्या देते हैं टैक्स, और टैक्स देने के बाद जो हमारी बचती है उसको बोलते हैं हम नेट इनकम। जो हमारी बचती है उसको नेट इनकम, यानी कि जो एक हमारी इनकम होगी भाई, हमें जो महीने में सैलरी मिलती है वो होती है हमारी इनकम, और उसमें से हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और तो जो हम बचाते हैं वो हमारा नेट इनकम, वो हम क्या बचाते हैं नेट इनकम बचाते हैं, ठीक है। अब तुम एक बात देखो, यहाँ तुमने देखा अगर इनकम तुम्हारी 100 रुपये है, 100 में से तुमने 10 रुपये टैक्स दे दिया तो नेट इनकम कितनी आ गई, घर पर कितने, ये हम घर पर लेकर आते हैं भाई। 100 हमारी तनख्वाह है, 100 में से 10 हमने टैक्स दिए तो हम ये घर पर लेकर आते हैं, तो 90 हम घर पर लेकर आए। अब इसके बाद यदि 100 तुम्हारी तनख्वाह है, तुम्हारा टैक्स 20 हो जाए तो तुम्हारी नेट इनकम कितनी होगी 80 हो जाएगी। ध्यान देना, टैक्स ये क्या है टैक्स, ये क्या है इनकम, और ये क्या है तुम्हारी नेट इनकम, NI नेट इनकम। तो यदि तुम्हारा टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स यहाँ 10 है तो इनकम 90, टैक्स यहाँ बढ़ा दिया 20 हो गया तो 80, अब यहाँ टैक्स मैं फिर और बढ़ा देता हूँ 30 कर देता हूँ, तुम्हारी इनकम हो जाएगी नेट इनकम होगी 70। तो तुम समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि यदि तुम्हारा टैक्स बढ़ता है तो नेट इनकम क्या है तुम्हारी कम होती है, घटती है। देख लो टैक्स 10 था 90 थी नेट इनकम, ये है नेट इनकम। अगर टैक्स 20 हो गया तो नेट इनकम फिर कम हो गई, टैक्स 30 हो गया तो नेट इनकम और कम हो गई। यदि टैक्स बढ़ता रहेगा तो नेट इनकम तुम्हारी कम हो जाएगी। दूसरी बात, यदि तुम्हारा टैक्स कम हो जाएगा तो नेट इनकम तुम्हारी बढ़ जाएगी, नेट इनकम बढ़ जाएगी। अब क्या है, सपोज करो भाई तुम्हारा ये लो, अब 100 है तुम्हारी इनकम, और 100 में से अगर तुम्हारा 20 टैक्स है तो नेट इनकम कितनी है 80। अब टैक्स ये टैक्स है 20, अब 100 में से यदि टैक्स मैं कम कर दूं तो इनकम कितनी हो जाएगी 90 नेट इनकम। यदि मैं 100 में से नेट टैक्स 5 ही दूं तो नेट इनकम कितनी होगी मेरी 95 होगी 95। तो मतलब यदि टैक्स मैं घटाता जा रहा हूं तो नेट इनकम मेरी बढ़ती जा रही है, यदि मैं ये घटा रहा हूं तो नेट इनकम मेरी क्या है बढ़ रही है। समझ रहे हो ना आप। तो इसका मतलब आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, आपने बोला कि भैया कि टैक्स जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, नेट इनकम के, नेट इनकम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, यदि टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम कम हो जाएगी, यदि टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम कम हो जाएगी, यदि टैक्स कम होगा तो नेट इनकम बढ़ जाएगी। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखिएगा, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 19% की वृद्धि होती है। देखो टैक्स
क्वेश्चन में क्या टैक्स में 19% की वृद्धि होती है और ये वित्तकर्मणी पत्र रखते हैं हम नेट इनकम का 6% कम हो जाए। नेट इनकम यदि टैक्स बढ़ रहा है भाई, ये बढ़ गया तो ये डेफिनेटली घटना है, ये बढ़ता है ये घटता है, अगर ये घटता है तो ये बढ़ता है, ये याद रखना है आपको। तो यानी कि आप कह सकते हो कि भैया टैक्स इंटू 19/100 इजकल टू होगा नेट इनकम इंटू 6/100 और 100 से 100 कट गया। अब आप कह सकते हो कि भैया टैक्स अपॉन नेट इनकम लियो, टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर है 6/19। आप क्या समझे कि भैया ये 6 टैक्स दिया हमने और घर पर क्या लेकर गए 19 रुपीज़ लेकर गए। अगर हम 6 टैक्स दे रहे हैं तो घर पर 19 ले जा रहे हैं, तो सैलरी इनकम कितनी हो गई, इनकम कितनी होगी 19 और 6 25, तो 19 और 6 25, 25 में से 6 टैक्स दिया तो 19 बचा लिया। तो भाई टैक्स किस पर दोगे, टैक्स किस पर देते हैं हमेशा, टैक्स देते हैं सैलरी पर, टैक्स देंगे हमेशा इनकम पर। तो इनकम तुम्हारी क्या है 25 है भाई, तो 25 पे तुमने कितना टैक्स दिया 6 दिया, तो कितना परसेंट दिया, तो टैक्स परसेंटेज हो गया, टैक्स परसेंटेज 6 दिया और 25 पर दिया और इंटू 100, 25 चौका 100 और 6 चौक 24% तुम्हारा टैक्स परसेंटेज आ गया। तो अब देख लो आपका जो आंसर है वही राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, अब देखिएगा आप पढ़िएगा, इसमें क्या यदि आयकर में टैक्स में 17% की वृद्धि होती है, देखिएगा यदि टैक्स में 17% की वृद्धि होती है तो नेट इनकम, NI मतलब नेट इनकम, तो नेट इनकम में 3% की कमी होती है। तो यानी कि अब आप क्या है टैक्स अपॉन नेट इनकम, टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर क्या 3/17, मतलब 3 टैक्स दिया तो बचाया कितना 17, तो इनकम कितनी हो गई, इनकम क्या होती है नेट इनकम और प्लस के टैक्स जो तुम्हारी ये इनकम होती है, तो इनकम कितनी 17 और प्लस के 3 20 तुम्हारी होगी इनकम। ठीक है, तो 20 तुम्हारी इनकम होगी, तो 20 तुम्हारी इनकम हो गई, 20 पर तुमने टैक्स दिया, टैक्स कितना दे रहे हो तुम 3 दे रहे हो, तो कितना परसेंटेज है, तो टैक्स जो परसेंट है वो 3 दे रहे हो, किस पर 20 पर दे रहे हो और इंटू 100 20 पर यानी कि 15% तुम टैक्स दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 27 15% तुम टैक्स दे रहे हो, तो ऑप्शन देखो, तो 15% तुम्हारा टैक्स हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है। सपोज करो उस आदमी की आय सबसे पहले स्टार्टिंग में x है, मान के चलो भाई मैं ही हूँ, मेरी आय स्टार्टिंग में क्या है x है, तो उसकी 6000 बढ़ जाती है। अब मेरी बढ़कर कितनी होगी x प्लस के 6000 हो गई, पहले मेरी x थी अब बढ़कर मेरी कितनी होगी 6000 हो गई। ये कह रहा है आयकर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि टैक्स 18% से घटकर 15% रह जाता है, यानी कि पहले टैक्स मैं कितना दे रहा हूँ, अब मैं टैक्स दे रहा हूँ 18% और अब घटकर जैसे ही मेरी 6000 तनख्वाह बढ़ी तो मेरा टैक्स घटकर कितना हो गया 15% हो गया। क्लियर भाई, पहले मेरा टैक्स 18% था, जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ते मेरा टैक्स हो गया 15%। नेक्स्ट, दोनों ही परिस्थिति में 25% टैक्स फ्री है। भाई हमें टैक्स देखो, हमारा जो 18% टैक्स है ये अपने आप में क्या 100% है, तो ये जो टैक्स है हमारा इस पर हमें 25% की छूट है, तो 25% की छूट है, तो यानी कि हमने यहाँ पर कितना परसेंट दिया 75% दिया। भाई 100 में से यदि 25% फ्री है तो कितना हम टैक्स पे कर रहे हैं 75% पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 75% ही पे कर रहे हैं, यहाँ पर भी 75% टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, 75% को डिवाइड बाय 100 कर लो। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों ही परिस्थितियों में वह टैक्स समान पे करता है। पहली परिस्थिति में टैक्स कितना पे किया मैंने ये, दूसरी कंडीशन में टैक्स मैंने कितना पे किया ये, दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स बराबर है, टैक्स मैं बराबर पे कर रहा हूँ। तो ये 100 से 100 कट गया, 75 से 75 कट गया और परसेंट से आपका परसेंट रिमूव हो गया। यहाँ पर होगा x इंटू 18 और इजिकल टू x प्लस के 6000 और इंटू 15, तो 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, यहाँ पर आ गया आपका 6x इजिकल टू 5x और प्लस के 6 पंजे 30,000। ठीक है, और ये हो जाएगा अब 6x में से x गया, x बराबर क्या आ गया 30,000। तो यानी कि आपकी जो इनकम थी वो पूछ रहा है कि आपकी स्टार्टिंग की इनकम ज्ञात करो, तो आपकी स्टार्टिंग की इनकम क्या थी 30,000 थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28
क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, एक आदमी की आय 28,000 रुपये है। भाई मेरी जो सैलरी है, सपोज करो मेरी 28,800 रुपये है। ये कह रहा है एक आदमी की सैलरी 28,800 है और उसकी आय बढ़ जाती है। जब उसकी आय, कुछ आय बढ़ जाती है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो हमें कितनी बढ़ती है। तो जब उसकी आय बढ़ जाती है, यानी कि 28,800 में माने चलो कुछ सैलरी बढ़ गई, इसका उल्टा है, तो हमने एक्स बढ़ा दी। अब ये कह रहा है उसका टैक्स, जैसे ही उसकी सैलरी पहले ये थी, इसकी सैलरी अब ये है, इतनी बढ़ गई, बढ़ते ही सैलरी उसका टैक्स कम हो गया। तो कितना कमा, 12% से घटकर 10% हो गया। पहले 12% देता था और अब दे रहा है 10%। ठीक है, पहले जैसा क्वेश्चन है सेम। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% टैक्स फ्री है। जब 100 में से 30 फ्री कर दिया तो कितना पे कर रहे हैं, 70%, यानी कि 70% टैक्स दे रहे हैं। और यहाँ पर भी 70% टैक्स दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान टैक्स देता है तो उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई। आय में वृद्धि कितनी हुई, उसकी एक्स हुई है, और दोनों परिस्थितियों में टैक्स बराबर है। देखो टैक्स बराबर कर दिया, 70% से 70% कट गया, यहाँ परसेंट से परसेंट हट जाएगा। अब आपका यहाँ कर लो, 2 से कर 2 6 12 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा आपका 28,800 इंटू 6 इजिकल टू, ये आ जाएगा 28,800 और प्लस के एक्स और इंटू 5, ये हो जाएगा आपका। अब आपने देखा 5x तो ये हो ही गया, और 5 की गुणा इसमें कर दो तो ये तो हो गया इसका 6 इंटू 28,800 इजिकल टू 5 इंटू 28,800, इसकी गुणा करो 5 की और प्लस के 5x, ये हो गया। अब जब देखो 28,800 यहाँ भी कॉमन है, 28,800 यहाँ भी कॉमन है, तो इस 6 में से अगर 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि 1 28,800 बच जाएगा। 28,800 बराबर क्या आ गया, 5x, और x बराबर क्या आ गया, 28,800 को भाग दो 5 से, और 5 देखो 5 से अगर आप भाग दोगे 28,000 को तो 5 पंजे 25, 3 और 5 सते 35, 3 और 5 अंक 30, इतना, तो 5,760 रुपये उसकी आय में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि, 5,760 रुपये। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 29 में, एक फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए। काम कितना बढ़ रहा है भाई, 50% वर्क बढ़ रहा है। वर्क जो है इंक्रीज हो रहा है 50%। 50% बराबर है 1/2, यानी कि पहले कितना था, 2। भाई पहला जो वर्क था W1, पहला काम था 2, और जो काम बढ़कर 2 पर 1 बढ़ गया, काम कितना हो गया, 3 हो गया। भाई पहला काम 50, देखो 50% बढ़ गया, डेफिनेटली भाई 50% बराबर 1/2 होता है, तो 2 पर 1 बढ़ गया। पहले वो 2 करते थे, अब कितना काम करेंगे वे, 3 बढ़ेंगे, 3 करेंगे। अब क्या कह रहा है आगे, यदि ये कह रहा है कि तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने आदमी बढ़ाए जाए कि काम पूर्ण समय पर ही कंप्लीट कर ले जाए, जबकि नए जो मजदूर आ रहे हैं, जो जुझारू मजदूर आ रहे हैं, उनके कार्य करने की क्षमता 25% अधिक है। वे जो नए मजदूर आ रहे हैं, ये बोला कि काम समय पर कंप्लीट करना है, और कितने मजदूर बढ़ाए, भाई काम पहले 2 था, अब काम 3 होगा, काम बढ़ा दिया 50%, बोला काम समय पर कंप्लीट करना है, काम समय पर कंप्लीट करना है। जो नए मजदूर आ रहे हैं उनकी एफिशिएंसी है, जो उनकी कार्य क्षमता है, पहले से वालों से 25% अधिक है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता, वो 25% अधिक है। 25% बराबर 1/4। पहले वालों की एफिशिएंसी यानी कि E1, पहले वालों की एफिशिएंसी 4 थी और E2 अब वालों की 1 बढ़ गई, तो अब वालों की कितनी होगी, 5 होगी। पहले की 4 थी और अब 1 बढ़कर कितनी होगी, 5 होगी। तो पहले जो मजदूर काम करते थे वो 4 की एफिशिएंसी से काम करते थे, जो अब वाले मजदूर काम कर रहे हैं वो 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि जो हमने मजदूर बढ़ाए हैं वो कितने बढ़ाए हैं, कितने मजदूर, कितने % हमने मजदूर बढ़ाए। तो सपोज करो भाई पहले मजदूर हमारे M थे, हमारी जो स्टार्टिंग के जो लेबर थी ना, जो स्टार्टिंग में M थी, और 9, अब कितने हैं, अब है M + A, मान लो A बढ़ा दिया, भाई हमने A मजदूर बढ़ा दिए, ठीक है। अब एक टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला बढ़ते हैं, भाई जो काम करते हैं M ने किस एफिशिएंसी से काम किया, 4 की एफिशिएंसी से। देखो M ने 4 की एफिशिएंसी से काम किया, कितना काम करते हैं, कितना काम करना था उनको, 2। भाई अगर M ही बंदे होते तो 4 की एफिशिएंसी से कितना काम करते, पहला काम था 2, अगर M ही बंदे होते 4 की एफिशिएंसी से 2 काम करते। परंतु जो अब बंदे हैं, अब बंदे कितने, M + A, ये बंदे में क्या है कि देखो M तो करेंगे,
एम तो करेंगे बेचारे अपने 4 की एफिशिएंसी से काम, एम तो अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, परंतु जो ए बंदे आए हैं ये 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, और ये अब काम करेंगे 3 काम करेंगे। ये अब कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो अब यहाँ पर आपने देखा, मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12m इजकल 2 चौक 8m और प्लस के 5 दूनी 10a। ठीक है, घटाओ इसको, 4m बराबर के 10a और m अपॉन a, इधर लियो इसके नीचे, a अपॉन a हो गया 10/4, 10/4 हो गया a। यानी कि पहले मजदूर कितने थे? 10 यूनिट। अगर पहले मजदूर 10 यूनिट थे और मजदूर बढ़ाए कितने? हमने मजदूर बढ़ाए कितने? a बढ़ाए, देखो ये वाले बढ़ाए हमने मजदूर कितने बढ़ाए? a। तो कितना परसेंट बढ़ाए? हमने कितना परसेंट मजदूर बढ़ाए? हमने 4 मजदूर बढ़ाए, कितने थे पहले? 10 थे, और इंटू 100 तो 40% हमने मजदूर बढ़ाए, 40% मजदूर बढ़ाए हमने कितने परसेंट मजदूर बढ़ाए भाई? 40% हमने मजदूर बढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है देखिएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन परसेंटेज के नहीं है, बट इनका लिंक आने वाले क्वेश्चनों से है। तो इसमें क्या है, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 5 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। नंबर ऑफ कैट, नंबर ऑफ डॉग्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए, ऑप्शन 20, 25 ऐसे ऑप्शन भी दिए हैं। तो ये कह रहा है कि बिल्ली 7 बिस्कुट खाते हैं, देखो कैट एंड डॉग, कैट एंड डॉग, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है। प्रत्येक बिल्ली कितने बिस्कुट खाती है? 7 बिस्कुट खाते हैं। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन और भी जगह आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन मिसलेनियस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम 2 विधि से करेंगे। इसको हम एक एलिगेशन विधि से करेंगे, बहुत आसान विधि है, 2 विधि से करेंगे हम। और ये जो कुत्ता खाता है 9 बिस्कुट खाता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल, यानी कि डॉग, यानी कि कैट और प्लस डॉग, कैट प्लस डॉग टोटल कितने हैं? 45। भाई टोटल कितने हैं? 45 है। ये कह रहा है कि बिस्कुट कितने खाए गए? टोटल बिस्कुट, टोटल बिस्किट 355 और टोटल एनिमल कितने हैं? 45। टोटल एनिमल है 45। तो कह रहा है नंबर ऑफ कैट, नंबर ऑफ डॉग बताना है। तो इसमें तुम एक बात ध्यान दो भाई, तुम एक कॉमन सी बात समझना है तुम्हें। तुम सोच के चलो, जो तुम बिल्ली को खिला रहे हो वही कुत्ते को खिलाओ ना थोड़ी देर के लिए। तुमने क्या कहा कि हम अगर 7 बिल्ली को खिला रहे हैं, एक बिल्ली 7 खा रही है, तो हम सोच रहे हैं कि भाई 7 हम कुत्ते को भी खिलाए। भाई हम ना देना, हमने कैट को अगर 7 बिस्कुट दिए तो 7 बिस्कुट हम डॉग को देंगे। हमने 2 बिस्कुट इसके रख लिए, हमने 2 बिस्कुट रखे, किसके रखे हैं? वे कैट के, डॉग के रखे। हमने हर एक डॉग पर 2 बिस्कुट रख लिए। भाई एक डॉग को 9 मिलने थे, एक डॉग को हमने 7 दिए, तो हर एक डॉग पर 2 बिस्कुट हमने अपने पास रख लिए। तो अब तुम देखो भाई, कैट को भी मिल रहे हैं 7 और डॉग को भी तुम 7 दे रहे हो, और 2 बिस्कुट एक डॉग पर तुमने बचा लिए। कितने एनिमल है टोटल? कैट और डॉग कितने? 45। जब एक को 7 दे रहे हो तो 45 को कितने दोगे? टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं? 45। तो कितने दोगे? 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28 और 3 = 31। तो इतने बिस्कुट दिए तुमने, इतने बिस्कुट। और बिस्कुट है हमारे पास कितने? 355। भाई अगर तुम 7 इसे दे रहे हो, 7 इसे दे रहे हो, तो टोटल 315 ही बांट पा रहे हो, बट तुम्हारे पास 355 है, तो कितने बचे? 355 में से 315 माइनस कर दो तो तुम्हारे पास बच गए 40। तुम्हारे पास 40 बच गए। 40 किसके बचे? तुमने तो यहाँ बचाए है ना, यहाँ तुमने हर कुत्ते पे 2 बिस्कुट बचाए हैं। तो बिस्कुट कितने बचे तुम्हारे पास? 40। तो तुमने हर कुत्ते पे कितने बचाए? 2। तो 40 को 2 से भाग दोगे तो 20 आ जाएंगे तुम्हारे नंबर ऑफ डॉग। यानी कि जब एक डॉग पर तुम 2 सेव कर रहे हो, एक डॉग पर 2 बचा रहे हो, तो 40 डॉग पर कितने बचाओ? 40 बिस्कुट कितने डॉग पर बचाओगे? तो 20। तो 20 डॉग है, यानी कि जो नंबर ऑफ डॉग है 20 है। ध्यान देना, हर डॉग पर तुम 20 बिस्कुट सेव कर रहे हो, हर डॉग पर तुम 20 बिस्कुट बचा रहे हो, और बिस्कुट बचे तुम्हारे कितने? 40। जब एक पर 2 बच रहे हैं तो 40 पर कितने बचेंगे? 40 बिस्कुट कितने डॉग पर बचेंगे? 20 पर। तो 20 तुम्हारे डॉग है। और टोटल एनिमल कितने हैं? 45। जब तुम्हारे पास डॉग 20 है तो कैट कितनी हो गई? कैट होगी 45 - 20 = 25। तो 25 तुम्हारे पास कैट होगी। तो नंबर ऑफ डॉग 20 और नंबर ऑफ कैट हो गई 25। इसी क्वेश्चन को 30 को दूसरी विधि से करते हैं। इसको हम एलिगेशन से करते हैं, बहुत आसान तरीका है। एलिगेशन में कैट और डॉग है। मान के चलो
भाई सारे बिस्कुट कैट खा गई। कैट कितने खा रही है? एक कैट 7 खा रही है। और मान के सारे के सारे कैट है, सपोज करो सारी कैट है। भाई एनिमल कितने हैं? एक कैट बिस्कुट खा रही है 7, और हमने मान लिया सारी कैट है। भाई एक बिस्कुट 7, एक कैट एक बिल्ली 7 बिस्कुट खा रही है, और हमने मान लिया सारी बिल्ली है। तो बिल्ली कितनी है? 45। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने देखा कि भाई एक डॉग 9 खा रहा है, और टोटल हमने मान लिया सारे के सारे डॉग है। यहाँ सारे के सारे बिल्ली मान लो बस सारे बिल्ली है। तो कितने बिस्कुट बैठेंगे यहाँ? 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 बिस्कुट बैठ गए। मान लो सारी डॉग है, तो कितने 45 के हिसाब से कितने? 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 5 41, 415 ये हो गए। ठीक है, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 5 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 405। ठीक है, 9 पंजे 45 में 4 हो गया, और 9 चौक 36 और 4 40 ये हो गए। यहाँ पर अगर सारे ही डॉग हो तो बिस्कुट कितने खा सकते हैं वे? 405। सारी ही बिल्ली है तो कितने बिस्कुट चाहिए? 315। पर बिस्कुट है हमारे पास कितने? 355। हमारे पास बिस्कुट है 355। इसको बोलते हैं एलिगेशन, इसको एलिगेशन बोलते हैं। एक में छोटी वैल्यू होगी, एक में बड़ी होगी, और बीच में इन दोनों के बीच से इससे छोटी इससे बड़ी होती है। तो इन दोनों का अंतर यहाँ लिखो, और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखो। तो 405 में से 355 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका भाई? आपका हो जाएगा ये पूरा का पूरा 50। ठीक है, पूरा 50। और यहाँ पर अगर इन दोनों का अंतर अगर आप निकालोगे तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? इसमें 5 माइनस करो 50, और ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो ये काट दो तो 5:4 आ गया आपका। 5 यानी कि बिल्ली कितनी है आपकी? 5, और डॉग कितने हैं आपके? 4। देखो बिल्ली आपकी 5 है, डॉग आपके 4 है, 4 और 5 9, टोटल कितने? 9। तो 9 यूनिट है हमारे एनिमल। टोटल एनिमल कितने हैं? 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर 45, और 1 बराबर 9 पंजे 45, 1 बराबर 5 हो गया। तो जब 1 बराबर 5 हो गया तो 5 बराबर 25 हो जाएगा, और 4 बराबर 20 हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ कैट हो जाएगी 25 और नंबर ऑफ डॉग हो जाएंगे 20। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में क्या है देखिएगा। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। कुछ खरगोश रैबिट, कुछ खरगोश एंड कुछ कबूतर है। ठीक है, कुछ खरगोश और कुछ पिजन है। ये कह रहे कि कुल सिरों की संख्या यदि हेड काउंट के, भाई खरगोश है और कबूतर है, यदि मैं उनके सर काउंट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं नंबर ऐसे सर काउंट कर रहा हूं एनिमल के, तो नंबर ऑफ हेड कितने? 280 है। यदि मैं उनके पैर काउंट कर रहा हूं तो नंबर ऑफ लेग कितने? 820 है। तो कह रहा है कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड यदि मैं उनके सर काउंट करता हूं तो नंबर ऑफ हेड है 280, और नंबर ऑफ लेग यदि मैं पैर काउंट करूँ तो उनके पैर है 820। ये इनसे तो हमें नंबर ऑफ जो कबूतर है, कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत आसान तरीका। इसको भी इस तरीके से करना है, बिल्कुल सेम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? सपोज करो तुम मान के चलो भाई ये है, भाई जो रैबिट है खरगोश के कितने पाँव होते हैं? भाई 4 पैर होते हैं। और इसके कितने पैर होते हैं? भाई इसके 2 पैर होते हैं। एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, और एक खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो मान के चलो तुम खरगोश के थोड़ी देर के लिए 2 पैर छोड़ दो, 2 ही ले लो, और इसके भी 2 ले लो। तो मान के चलो तो हर एनिमल में तुम खरगोश और कबूतर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तुम मानो कि नंबर ऑफ हेड कितने? 280 है, सभी के 2-2 पैर है। तुमने थोड़ी देर के लिए कहा भाई हम तो नंबर ऑफ हेड देख रहे हैं, नंबर ऑफ हेड 280, हमने वाले सभी के 2 पैर है। तुमने 2 पैर छोड़ दिए। 2 पैर किसके छोड़े? खरगोश के। एक खरगोश पे तुमने 2 पैर छोड़ दिए। तो अब अगर 2 पैर ले रहे हैं हम, 2 पैर हमने लिए खरगोश के, 2 पैर हमने कबूतर के लिए, तो टोटल पैर कितने हुए? टोटल पैर, टोटल लेग कितने हो जाएंगे? 280 सिर है, और एक सिर के तुम 2 पैर गिनोगे तो 560। ऐसे तुम्हारे 560 सिर बैठ रहे हैं, 560 सॉरी पैर बैठ रहे हैं, 560 पैर। परंतु पैर कितने हैं? 820। पैर कितने हैं? 820 है। 820 में से यदि हम 2-2 ले रहे हैं तो 560 बैठ गए।
तो 560 इसमें से माइनस करो तो ये हो जाएगा 60 और 260 बच गया। तो ये 260 पैर बच गए। ये 260 पैर किसके बचे? ये दो वाले। हर रैबिट पर, हर खरगोश पर तुमने 2 पैर छोड़ दिए भाई, हर खरगोश पर तुमने 2 पैर छोड़ दिए, ठीक है। और पैर कितने बैठ गए? 260। तो 260 पैर और एक खरगोश पर 2 छोड़े तो 130 खरगोश पर कितने छूटेंगे? 260। तो 130 खरगोश हो गए भाई। एक खरगोश पर 2 छोड़े तो 130 खरगोश पर कितने छूटेंगे? 260 छूटेंगे। तो खरगोश तो आगे तुम्हारे, रैबिट कितने आगे? तुम्हारे नंबर ऑफ रैबिट आगे, खरगोश की संख्या आगे 130। तो अब कबूतर कितने हो गए? और जब 130 वो हो गए तो कबूतर कितने हो जाएंगे तुम्हारे? कबूतर हो जाएंगे टोटल कितने हैं? 280 है। सिर कितने हैं? 280। 280 में से जब 130 रैबिट है तो 150 तुम्हारे हो जाएंगे कबूतर। 150 कबूतर हो गए, 130 तुम्हारे रैबिट हो गए। इसी को अगर मैं एलिगेशन से करूं, इसी को इस तरीके से करूं, ध्यान देना कोई सा भी मेथड तुम कर सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारा रैबिट और ये हो जाएगा तुम्हारा कबूतर। इसमें मान का चलो भाई, इसके कितने हैं? 4 पैर है, इसके कितने हैं? 2 पैर है। कबूतर के 2 पैर है और रैबिट के कितने हैं? रैबिट के 4 पैर है। मान के चलो सारे के सारे रैबिट है, कितने हैं? 280। मान के चलो सारे के सारे रैबिट है तो कितने पैर बैठ जाएंगे? तो पैर कितने हो जाएंगे? 8 0 0 8 चौक 32, 4 8 32, 3 4 दूनी 8 3, 1120 पैर बैठ रहे हैं। मान के चलो सारे के सारे कबूतर है तो कितने? एक कबूतर पर 2 पैर है तो 280 कबूतर पर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 560। परंतु पैर कितने हैं? 820। बीच का क्या है? 820। ये पैर है कबूतर होते, देखो सारे अगर खरगोश है तो 1120 पैर बैठ रहे, सारे अगर कबूतर है तो 560 बैठे, बट है कितने? इतने। तो इन दोनों का अंतर ऐसे ऐसे करना है। इन दोनों का अंतर यहाँ लिख दो। इन दोनों का अंतर तुम्हारा आ जाएगा 260, ठीक है। और इन दोनों का अंतर तुम्हारा आ जाएगा 20 में से 20 गए, ये तुम्हारा आ जाएगा 300। ये तुम्हारा 300 आ रहा है, ठीक है। 800 और 300 1100। अब यहाँ 0 से 0 काट लो और ये हो जाएगा तुम्हारा 13 और ये हो जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। तो यदि खरगोश कितने हैं तुम्हारे? 13 यूनिट और कबूतर कितने हैं तुम्हारे? 15 यूनिट। और टोटल कितने? 13 और 15 28 यूनिट, टोटल 28 यूनिट। भाई अगर खरगोश कितने? 13 यूनिट और कबूतर कितने? 15 यूनिट। 13 15 28 यूनिट। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ जो है कितने हैं? नंबर ऑफ हेड है 28 यूनिट, बट यहाँ नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 280। तो 280 तो 28 यूनिट बराबर 280 और 1 बराबर के हो जाएगा तुम्हारा 1 बराबर के हो जाएगा तुम्हारा 10 और 1 बराबर के 10 तो 15 बराबर के 150 हो जाएगा और 13 बराबर के 130 हो जाएगा। तो 130 तुम्हारे कबूतर ये खरगोश हो गए और 150 तुम्हारे कबूतर हो गए। ऐसे भी तुम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 32 में ये क्वेश्चन इन्हीं के लिए कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, सिर्फ हम इन्हीं के लिए इनको कर रहे हैं। किसी शहर की पॉपुलेशन 6000 है। किसी शहर की पॉपुलेशन कितनी है? 6000 है। ये कह रहा है कि यदि पुरुषों की संख्या 5% है, भाई ये हो गए मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल। ये कह रहा है कि जो मेल 5% है, मेल 5% है और फीमेल 9% बढ़ रहे हैं। भाई यदि पुरुषों की संख्या 5%, महिलाओं की संख्या 9% की दर से बढ़े, यदि पुरुष 5% की दर से बढ़ रहे हैं और महिला 9% की दर से बढ़ रही है, तो 1 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? 6500। पहले जनसंख्या कितनी? 6000 और 1 साल बाद कितनी होगी? 6500। 1 साल बाद जनसंख्या होगी 6500, यानी कि कितनी बढ़ गई? 500 बढ़ गई। 1 साल बाद, 1 ईयर, 1 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? 500 बढ़ गई। तो अब ये कह रहा है कि इसमें देखो कि तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। बहुत आसान तरीका, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कर सकते हो? ये तो एलिगेशन से कर लो, एलिगेशन से भी तुम कर सकते हो। एलिगेशन से कैसे? तुम्हें मैं एलिगेशन से बताता हूँ। एलिगेशन से तुम यहाँ देखो भाई, 500 बढ़ा है, कितना बढ़ा है पॉपुलेशन? 500। किस पर बढ़ा है? 6000 पर। टोटल देखो, पुरुष और महिला भूल जाओ, टोटल देखो, टोटल कितने बढ़े? 500। किस पर? 6000 पर। तो इंटू 100 0 0 0 तो 50/6 यानी कि 25/3 बढ़ा है। 25/3 बढ़ा है। देखो पुरुष कितने बढ़े? 5%, महिला कितनी बढ़ी? 9%, बट कंबाइन रूप से कितने बढ़ रहे हैं? 25% है। अगर मिक्स करके देखें, अलग अलग देखें तो 5% पुरुष बढ़ रहे हैं, महिला 9% बढ़ रही है। पुरुष अगर कंबाइन मिक्स करके देखें तो 25/3% बढ़ रही है।
अब 3 को तुम हटा सकते हो, इन तीनों में 3 से गुणा कर दो, यहाँ भी 3 से गुणा कर दो, यहाँ भी 3 से गुणा कर दो, यहाँ भी 3 से गुणा कर दो। तो यहाँ 3 से करोगे गुणा तो यहाँ आ जाएगा 15, और यहाँ करोगे यहाँ आ जाएगा आपका 27, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 25, यहाँ पर आपका आ जाएगा 25। तो अब एलिगेशन लगा लो भाई, 27 से छोटा है और 15 से बड़ा है, तो 15 इसका डिफरेंस हो गया 10, और इन दोनों का डिफरेंस हो गया कितना, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2, तो 1:5 आ गया। पुरुष कितने बढ़ रहे हैं, 1, और महिला कितनी बढ़ रही है, 5। देखो पुरुष 1 बढ़ रहा है, महिला कितनी बढ़ रही है, 5 बढ़ रही है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर हाँ बढ़ नहीं रही, मतलब अगर पुरुषों की संख्या कितनी है, 1 है, महिला की संख्या कितनी है, 5 है। भाई गांव में पुरुष कितने हैं, 1 यूनिट है, महिला कितने हैं, 5 यूनिट है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज होगी 1 + के 5 यूनिट, यानी 6 यूनिट है। गांव की जनसंख्या कितनी, 6 यूनिट, और वैसे गांव की जनसंख्या कितनी है, 6000। तो 6 यूनिट बराबर 6000 है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या, 1000। और महिला कितनी है, 5 यूनिट बराबर क्या, 5000। तो महिलाओं की संख्या आ गई 5000, और 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1000, और पुरुषों की संख्या आ गई 1000। जब 1 यूनिट 1000 है तो एक यूनिट यहाँ देखो, 1 यूनिट 1000, 5 यूनिट 5000। तो पुरुष कितने थे गांव में, 1000, और महिला कितनी थी, 5000। ये तो हो गया ऐसा। परंतु अगर तुम बिस्कुट की तरीके से करोगे, ऐसे बिस्कुट की तरीके से भी कर सकते हो भाई। ये हर क्वेश्चन में 2 विधि से इसलिए करवा रहा हूं, जो एट ए टाइम आपके दिमाग में आएगा उससे आपको करना है। बिस्कुट की तरीके से कैसे करोगे, देखो और करके देखो, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल बढ़ रहे हैं 5% और फीमेल बढ़ रहे हैं 9%। तो 9% मत बढ़ाओ ना, इनको भी 5% बढ़ा दो ना। तो इन 9% को आप क्या करोगे, 5 + 4% कर दोगे। तुम मान के चलो गांव की पॉपुलेशन, महिला हो पुरुष हो, 5% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। किस परसेंट से हिसाब बढ़ रहे हैं, 5% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। 4% में ना महिला किसका छोड़ा, 4% में किसका छोड़ दिया, महिला का छोड़ दिया। भाई 4% पॉपुलेशन हम नहीं बढ़ा रहे हैं, किसकी छोड़ी, 4% महिला की 4% छोड़ दी। हम महिला को भी 5% के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, पुरुष को भी 5% के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दोनों को 5% के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पर आपने देखा कि 6000 का 5%, भाई 6000 का 5% अगर हम बढ़ाएं तो डिवाइड बाई 100 बराबर 300 बढ़ रहा है। अगर पूरे गांव की पॉपुलेशन महिला और पुरुष हम 5% बढ़ा रहे हैं तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, 3000 बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन 3000 बढ़ रही है और टोटल बंदे कितने बढ़े हैं, 500। भाई 6 से 6.5 हो गया, तो कितने बढ़े टोटल, 500। पर यहाँ कितने बढ़े हैं, 300, तो 200 बच गए। 200 कौन से बच गए, ये 4%। 200 जो हमने छोड़े थे 4%, ये 4% बच गए। तो ये 4% बराबर आ गए 200। 200 क्या है, ये महिला, 4% बराबर के 200, 1% बराबर के 50, और 100% आपका हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो 5000। तो ये महिला आ गई 5000। जब महिला 5000 आ गई और तो पुरुष कितने हैं, 1000। बट टोटल संख्या कितनी है, 6 में से 5000 महिला आ गई, तो 1000 आपके पुरुष बचे। इस प्रकार भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 5000 है। भाई आज गांव की जनसंख्या कितनी, 5000 है। ये बोला कि यदि पुरुष 6% मेल, और ये हो गई हमारी फीमेल। यदि पुरुष 6% बढ़े, पुरुष 6% बढ़ रहे हैं और महिला बढ़ रही है आपकी 14% में वृद्धि हुई। यदि पुरुषों में 6% और महिलाओं में 14% की वृद्धि हुई, तो 1 साल बाद जनसंख्या 5000, 1 साल बाद कितनी होगी, 5540। पहले कितनी थी, 5000 थी, अब होगी 5540। तो कितनी बढ़ गई, 540 बढ़ गई। 1 साल में 540 बढ़ गई। इस 540 में पुरुष भी है, इस 540 में महिलाएं भी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1 साल बाद गांव की जनसंख्या ये है, तो पुरुषों की वर्तमान संख्या बताओ। अब जो हाल की संख्या वो बताने पुरुषों की। तो मैं बताता हूँ, मैंने बताया कि सबको बराबर बढ़ाओ। जैसे बिस्कुट 7 उसको खिलाए, 7 उसको खिलाए, ऐसे ही कबूतर के पैर भी हमने बराबर मान लिए, और जो खरगोश है उसके पैर भी बराबर मान लिए। तो हम गाँव की जनसंख्या 6% के हिसाब से बढ़ाते हैं। भाई हमने सर 6% ये बढ़ रहा है और 6% ये बढ़ रहा है, इसका 8% हमने रोक लिया। 8% किसका रोका हमने, महिला का। इस पर 8% रोक लिया, तो हमने पूरे गांव की जनसंख्या 6% बढ़ाई। तो कितना है, 5000। 5000 का 6% बढ़ाओगे तो 6 × 30 कितना बढ़ गया, 300 बढ़ गया। 300 बढ़ गया। बढ़ने कितने थे, 540।
540 बढ़ने थे बट बढ़े हैं 300, तो ये 300 यानी 540 माइनस 300, 240 क्या बच गए, ये 240 तो बच गए, बट 240 क्या बचे, ये 8% महिला बची है, ये 8% महिला बची है, यानी कि 8% बराबर 240, और यहाँ पर 1% कितना हुआ, 8 तिया 24, 1% बराबर के 30, और 100% बराबर क्या आ गया, 3000। 100% कितना, 3000 भाई, 8 तिया 24, 3000, 100% 3000, यानी गाँव की महिलाएं कितनी थी, 3000। जब 5 में से 3000 महिलाएं थी फीमेल, जब 5 में से 3000 महिलाएं थी तो मेल, तो गांव में पुरुष कितने थे, 2000। गांव में पुरुष कितने थे, 2000। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये पूछ रहा है हमसे वर्तमान में पुरुषों की संख्या बताओ, तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या की 2000, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, एक गाँव की जनसंख्या पॉपुलेशन है 9600, ठीक है। ये कह रहे हैं कि गांव की जनसंख्या में 8% पुरुष बढ़ रहे हैं भाई, मेल और फीमेल, पुरुष बढ़ रहे हैं 8% और महिलाएं बढ़ रही है 5%। तो कह रहे हैं एक साल बाद जनसंख्या होगी 10,272, 10,272 होगी। कितनी बढ़ी, देखो 400 और 200, 672 बढ़ गई। एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 672 बढ़ गई, 96 400 और 200 672 बढ़ गई। तो ये कह रहा है कि वर्तमान में पुरुषों की संख्या बताओ, सेम क्वेश्चन है पहले वाला। तो हम इसको, हमने बताया कि जो कम होता है उसको बढ़ाते हैं, हम इसको 8 नहीं बढ़ा रहे, हम इसको 5 बढ़ाएंगे। हमने इसको क्या 3% इसके रख लिए, हमने पुरुष भी 3% रोक लिए, हमने 5% पुरुष बढ़ा रहे हैं अभी, और यहाँ पर भी 5% महिला है। हम गाँव की जनसंख्या भी 5% के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, गाँव की जनसंख्या हम 5% के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। तो 9600 का 5% कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कट गई, तो ये हो जाएगा आपका 9600, 9 6 5 34, 480 हो जाएगा, ठीक है। 5 9 45 और 3 480 बढ़ गए, ठीक है। परंतु बढ़े कितने, 672 में यदि 480 बढ़ रहे हैं तो 672 में से 480 घटा देंगे, जो बचेगा क्या हो जाए 2 और 17 9, और ये 192 बच गए। 192 में क्या बच गए, 3% बच गए। 30 जो पुरुष हमने रोक लिए थे 3%, वो 3% पुरुष ये है, तो 3% पुरुष बराबर क्या हो गया 192, और 1% पुरुष बराबर क्या हो जाएगा 3 6 18, 3 4 12 64, और 100% पुरुष बराबर क्या हो जाएगा 6400। तो पुरुषों की संख्या कितनी थी, 6400। देखो 9600 में से 6400 पुरुष थे, ये तो थे आपके मेल, तो मेल कितने थे, इतने। तो फीमेल कितने थे, फीमेल इसमें से माइनस कर लो, फीमेल थे 3200 फीमेल थे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है आपका, आपसे पूछ रहा है पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या आपकी आ गई 6400, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वोट प्राप्त करता है, तो 96 मतों से जीतता है। तो वोटिंग लिस्ट बताओ और वैध मत बताओ, ठीक है। सबसे पहले भाई आप देखिएगा, हमेशा गांव में जब भी तुम जाते हो सबसे पहले होते है वोटिंग लिस्ट। सबसे पहले क्या होती है, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट होती है, वोटिंग लिस्ट को बोलते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची। फिर इसके बाद कुछ बंदे, सपोज करो गांव में 100% मैन पावर है, 100% बंदे हैं, कुछ बंदे आपको पता है भाई किसी कारण वोट गिरने नहीं आ पाते हैं, भाई कुछ % बंदे वोट डालने नहीं आएंगे, तो जो डालेंगे भाई 20% ने वोट नहीं दिया, सपोज करो 20% ने वोट नहीं किया, 20% ने वोट नहीं किया, तो कितने, 100 में से 80% ने वोट किया, 80% ने वोट किया, तो जिन्होंने वोट किया उसको बोलते हैं वोटर्स, मतलब वोटिंग, इनको बोलेंगे वोटिंग। भाई इतनी वोटिंग हुई, वोटिंग, वोटिंग का मतलब मतदान, मतदान हुआ। अब इनमें से भी सपोज को 10% वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड, 10% वोट इनवैलिड अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए, 10% हो गया, 80 का 10% 8, यानी कि 72% वोट ये ठीक है।
भाई एक गांव में हमेशा, हर गांव में आप देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, हर गांव में एक मतदाता सूची होती है, उसमें से कुछ % बंदे वोट नहीं करते, किसी कारणवश कोई नहीं आ पाता, कोई ड्यूटी पर होता है, कोई बाहर होता है। तो 20% ने अगर वोट नहीं किया तो वोट कितने ने किया, 80% ने वोटिंग, इसको बोलते हैं मतदान। मतदाता सूची, मतदान, और ये हो गई हमारी वैलिड वोट, इनको हम बोलेंगे वैलिड वोट्स, वैध मत, इनको बोलेंगे वैध मत। तो यही इस प्रकार के मैं 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे आने वाले टाइम में इस प्रकार के, तो सारे क्वेश्चन मैं इसी कंसेप्ट पे करूंगा। आपका मतदाता सूची, मतदान और वैध मत, इसमें से ये जो फाइनल है, इसमें से जीतता है, इसी में से हारता है। अब इसमें से जीतेगा, इसमें से ही हारेगा। अब देखो क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 20% बंदों ने 20% वोट अवैध घोषित हो गए। चलो क्वेश्चन को लेते हैं 35। ये तो इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है, सपोज करो ये 100 वोटिंग लिस्ट होगी, ये होगी वोटिंग लिस्ट। ये कह रहा है कि इसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गए, इसमें 20% वोट अवैध घोषित हो, वैध, ये होगी वैलिड वोट, वैलिड वोट्स, ठीक है। ये वोटिंग लिस्ट होगी और ये वैलिड वोट्स हो गई। 20% ने अवैध हो गई, इनवैलिड हो गई। अब जीतने वाला इसमें से जीतेगा, तो ये कह रहा है कि जीतने वाले को 70% वोट प्राप्त होता है। बस जीतने वाला 70% लिया, ये 70%। जब ये 70 लिया है मेरे भाई, तो इसको कितने मिल गए, 30%। भाई 100 में से 70 इसको मिल गए और 30 इसको मिल गए। तो कौन जीत गया, ये जीत गया, ये जीत गया। कितने से, कितना दिखे इसके, 40% से। कितने से जीत गए, 40%। भाई अगर एक को 70% मिले तो दूसरे को 30% मिले, नो डाउट। और जब इसको 70 मिले, इसको 30 मिले, तो ये कितने से जीता, तो ये है ना, ये कितना ज़्यादा लाया, इससे 40% ज़्यादा लाया। तो वही कह रहा है कि 9600 मतों से जीतता है। ये 9600 मतों से जीत गया, तो 9600 मतों से जीत गया, और यहाँ पर 40% से जीत गया। तो 40% बराबर हो गए, 40% बराबर हो गए 9600, 40% बराबर हो गए 9600। और एक 40% मतलब 40 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट मान लो, 40 यूनिट बराबर हो गए आपके 9600, 40 यूनिट बराबर 9600 हो गए। एक यूनिट बराबर आ जाएगा, 0 काट लो, और 24 चौका 96, 24 चौका 240, 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240। और जब एक यूनिट 40 है तो वोटिंग लिस्ट कितनी है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट क्या आएगा, 100 यूनिट बराबर क्या आ गया, 24000। गांव की पॉपुलेशन कितनी है, वोटिंग लिस्ट कितनी है, वोटिंग लिस्ट है 24000। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गांव का पॉपुलेशन कितना है, 24000। क्वेश्चन नंबर 15, 36 में देखिएगा। क्वेश्चन 36 में क्या है, यदि एक भिन्न इस प्रकार है कि इसके अंश को 25% बढ़ा जाए। भाई कोई भिन्न है, सपोज करो एक्स वाई है, एक्स अपॉन वाई है, या भी अपने आप में 100% है, और ये भी अपने आप में 100% है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, स्टार्टिंग में 100% होती है। ये कह रही थी इसके अंश को 25% बढ़ा जाए, अंश को 25% बढ़ा दिया, ये कर दिया अंश, और हर को 20% घटा जाए, हर को 20% घटा दिया, ये घटा दिया हर। तो ये कह रहा अब जो है परिणाम 5/8 आता है। अब जो परिणाम कितना आता है, 5/8 आता है। तो ये कह रहा है कि अंश और हर का गुणनफल बताओ। अंश और हर का, पहले यदि हमने x और y निकाल लिया, x और y निकाला, तो x गुना y पूछ रहा है अंश और हर का। ये आपको पता है अंश है, ये आपको पता है हर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करो x अपॉन वाई इंटू 125 और डिवाइड बाई 80, ठीक है, और बराबर के 5/8 हो जाएगा। 8 से काटो 8 दाई 80, और 5 से काटो 25 5 125, फिर 5 से 5 और 5 से 2, तो x अपॉन वाई बराबर क्या है, 2/5। उधर ले जाओ, तो जो आपका न्यूमरेटर है 2 आ गया, डिनोमिनेटर आपका 5 आ गया। तो x इंटू वाई निकाल लो, x इंटू वाई आ गया 2 गुना 5 बराबर के 10। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% हिंदी किताबें हिंदी में है। भाई सपोज करो कोई 20% टोटल किताब, 20% किताब हिंदी में है, और बची हुई 20% को छोड़ दो, 20% हटा दिया। अब जो किताब बची उसमें से 50% अंग्रेजी में है, फिर 50% अंग्रेजी की निकाल दो, फिर बची हुई किताबों में से 30% फ्रेंच में है, फिर 30% फ्रेंच भी निकाल दो। अगर बची हुई 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषा की है, तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करो। तो टोटल किताब मान लो
पुस्तकालय। देखो 1 मिनट का सवाल है, सिर्फ 1 मिनट का 30 सेकंड का सवाल है, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही ईजी। आपको क्या करना है, जो मान लिया उसको छोड़ते रहो। आपने देखा कि टोटल किताब मान लिया हमने, ये मान लिया हमने लाइब्रेरी की बुक्स, टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी, टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में टोटल बुक्स मान ली x है, ठीक है। ये कह रहा है कि 20% किताबें हिंदी में है, x का यदि 20% किताबें हिंदी में है तो कितनी किताबें बचेगी भाई, 20% बची हुई लेनी है हमें, 20% हिंदी की निकाल दो तो 80% बच गई ना भाई, 80% बच गई, 80/100 ये बची। अब ये बची 20% हमने ले ली, 20% सपोज करो हमने यहाँ ले ली, 20% हमने निकाल ली। अब ये कह रहा है बची हुई की बात कर रहा है, वो हर बार बची हुई की बात कर रहा है। अब ये बची हमारे पास, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, इनमें से 50% अंग्रेजी में है, तो 50% अंग्रेजी में है तो 50% दूसरी भाषा में है, तो 50% अंग्रेजी वाली निकाल दो। जब 50 अंग्रेजी में निकाल दी 50%, तो 50% दूसरी भाषा की बच गई ना, तो 50% अंग्रेजी नहीं हो तो 50% दूसरी भाषा की बच गई। अब ये कह रहे बची हुई किताबों में 30% फ्रेंच की है, बस फ्रेंच भी निकाल दो, इसमें से 30% फ्रेंच भी निकाल दो। अगर 30% फ्रेंच निकाल दो 70% बच गई, कितनी बची, 70% बच गई, ठीक है। दूसरी बात, अब बची हुई किताब 6300 किताबें बची, अब बची हुई किताब कितनी है, 6300, 63। अब ये हमारे पास बची, हमारे पास कितनी बची, ये बची, और ये बराबर है 6300, ठीक है। अब 0 0 0 0 और 0 0 ये काट दो, और x × 8 × 5 × 7 और × 1000 और बराबर क्या आ गया, 6300, ठीक है। अब 7 से काट लो, 7 9 63 900, और भाई फिर 5 से इसे 5 से काट लो, 5 से काटोगे आप कितना, 0 18 5 90 180, ठीक है। और फिर 8 से काट लो, 8 दूनी 16 और 20। अब यहाँ आपका आ जाएगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 से काट लो, 4 5 20 250, ठीक है। और 2 से काट लो आप, 90 हो जाएगा, और 90 की गुणा कर लो, 250 × 90 और 0 0 25 निमा 225, तो 22,500 बुक्स, टोटल बुक्स कितनी थी, 22,500, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 37 आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। ये कह रहा है कि आपको 20% किताबें हिंदी में है, भाई मान के चलो लाइब्रेरी में कितनी किताबें, 100 है, 100 में से 20% हिंदी में है, भाई हिंदी की होगी आपकी 20%, हिंदी में 20% है, तो 80% बची, अदर लैंग्वेज की 20% हमने हिंदी की निकाल दी, अब 80% बची। अब ये कह रहा है कि 50% अंग्रेजी में है, इंग्लिश की 50, इनमें से बची हुई में से कह रहा है, बची हुई में से ये बची हुई, देखो इसमें से 20% इंग्लिश की निकाल दी तो 80% बच गई। अब बची हुई है, इन बची हुई में से 50% इंग्लिश की है, तो 50% इंग्लिश भी निकाल दो, तो 80 का 50% कितना, 40, तो 40 बच गई, ठीक है। अब इसका 50% यानी कि 40 निकाल दिया हमने, 40, ये यूनिट ले लो, यूनिट में लोगे, यूनिट में भी ठीक है, यूनिट ले लो, ठीक है। अब 40 यूनिट बच गई। अब इसमें से 30% फ्रेंच की है, तो 40 का 30% 12 फ्रेंच की निकाल दी, 12 फ्रेंच की निकाल दी, और 20 स्टार्टिंग में आपने हिंदी की निकाल दी थी, 40 आपने इंग्लिश की निकाल दी, और 12 आपने ये निकाल दी। अब 12 निकालते ही आपकी बच जाएगी 28 यूनिट। अब ये किताब बची है आपकी लाइब्रेरी में, क्या किताब बची है आपकी, ये किताब, और ये किताब क्या है, क्षेत्रीय भाषा की है, तो 28 यूनिट बराबर आ गया। और क्षेत्रीय भाषा की कितनी है, 63,000, ये तो 28 यूनिट बराबर 63,000 है। देखो यहाँ पर 28 यूनिट बराबर क्या होगा, 63,000, और 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 63,000 को जब आप 28 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 225, 1 यूनिट ये आ गया, तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा, 100 यूनिट आ जाएगा आपका 22,500, ये आ जाएगा 500। इस प्रकार भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है भाई, ठीक है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, हाँ ये लीजिएगा। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर
तथा थोक विक्रेता, देखो थोक विक्रेता, सबसे पहले थोक, ये है थोक विक्रेता। थोक विक्रेता सामान बेचता है किसको, एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को, तो सबसे पहले देता है निर्माता, ये है आपका निर्माता जो सामान बना रहा है, निर्माता ने बेची थोक विक्रेता को 25% लाभ पर, यहाँ पर ये 25% लाभ ले रहा है ये वाला बंदा। फिर कह रहा है कि तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को, अब थोक विक्रेता किसको गिरता है, फुटकर विक्रेता, ठीक है, फुटकर है ये वैसे तो, फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर, अब ये 20% लाभ पर इसे बेचता है। अब 20% लाभ कौन ले रहा है, ये ले रहा है। फिर कह रहा है फुटकर विक्रेता ग्राहक को, और ये किसको देगा, कस्टमर को, ये किसको देगा, कस्टमर को 28% लाभ। अब ये 28% लाभ ले रहा है। यदि ग्राहक को मिली है वो 9,600 रुपये में, यदि ग्राहक ने वो 9,600 रुपये में खरीदी, तो निर्माता, तो इसने कितने, इसकी वह किताब कितने में थी, इसको कितने की पड़ी थी वह, या इसने कितने में वो बनाई, इसकी लागत कितनी थी। तो अब तुम देख लो, ये 25% लाभ ले रहा है, ये ले रहा है 25%, थोक विक्रेता ले रहा है 20%, फुटकर विक्रेता ले रहा है 28%, सबके लाभ हो गए। तो लास्ट में इसके पास आ गए। तो अब ये मान के चलो कोई, इसका मान लिया हमने, इसका x था, इसका कितना था, x था। अब इसने लिया 125% लाभ पर बेच दी, 100 रुपये की चीज़ बनाई तो 125 में बेच दी, 125% लाभ पर बेच दी। भाई 100 की चीज़ 25% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 125% में, तो 125% में बेच दी। अब इसने, अब ये इतने की किसको पड़ी, अब ये थोक विक्रेता को पड़ी, थोक विक्रेता ना फिर 20% का लाभ, अब इसने 120% में बेच दी। अब ये इतना रेट किसके लिए है, ये फुटकर विक्रेता को ये किताब कितने में पड़ी, इतने में पड़ा ये सामान। अब ये भी 28% लाभ ले रहा था, अब ये 128 में बेचेगा। अब लास्ट में जाकर कस्टमर के पास गई है, और ये सारा रेट, अब ये सारा रुपया जो मिला है, ये मिला है कस्टमर को, इतना रुपया कस्टमर ने पे किया है, वो हो गया 9600 रुपये। तो ये आप निकाल लो, x की वैल्यू निकाल दो। अब इसमें क्या है, 25 5 125, 25 का 100, 4 से काट दो 30, और 0 से 0 कट गया भाई, और 3 से काट दो, यहाँ 32 दिया 96, 3200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x गुणा 5 गुणा आपका 128 हो जाएगा, और बराबर के यहाँ पर होगा 3200, और 100 की गुणा यहाँ 10 की यहाँ गुणा 1000 कर लो। ठीक है, और 5 से काट दो, जो 5 से कट रहा है 128 से काट लो, 5 से काटो, पहले 5 से काटेंगे, 5 अंक 30, 5 चौक 20, 6400। ठीक है, और ये हो जाएगा पंजे, ये हो गया 5, तो x बराबर क्या आ गया, 5000। तो ये किताब, इसको 5000 की किताब, देखो 5000 की किताब ग्राहक को कितने में मिली, 9600 रुपये में मिली। ये सब बीच में किसने खाए, ये सब बीच में इन्होंने पैसा खाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें देखो ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 8% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। भाई 100 में से 8% ने वोट नहीं दिया, तो कितनों ने दिया, 90% ने दिया। अगर 8 ने नहीं दिया तो 90 ने दिया ना। जीतने वाले को कुल मतों का 48, अब ये आ गया, इसमें से हार है, इसमें से जीत है। ये कह रहा है जीतने वाले को कुल मतों का 48%, कुल मत क्या है, ये इसका 48% इसको मिला। अब जब इसको 48 मिला, भाई इस कुल मतों का 48% ये ले गया, और जब 92 में से 48 ये ले गया, तो इसको कितने मिले, 44%। जब हारने वाले को 44 मिले, जीतने वाले को 48 मिले, तो ये कितने से जीत गया, 4% से, 4 यूनिट से। और कह रहा है कि वे 1100 मतों से विजयी हुआ, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो गया, 1100, और 1 यूनिट बराबर हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, 3 4 से 28, और 4 5 20, 250। तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 100 यूनिट 100 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2750, 27,500। तो जो गांव की वोट थी वो 27,500 थी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 75% लोगों ने वोट दिया। 100 में से
75% ने वोट दिया, 25% ने वोट नहीं दिया। ये तो होगी वोटिंग लिस्ट और ये हो गया वोटिंग, ये हो गई तुम्हारी वोटिंग, ठीक है। अब 2% अवैध वोट, अब इसमें से 2% अवैध वोट घोषित हो गए, 2% अवैध वोट घोषित हो गए। अब इसका 2% क्या होगा, 75 का 2% हो गया 1.1%, तो 0.75 था, और 2% हो गया 1.5, ठीक है। ये कह रहा है 2% वोट अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार ने 9261 वोट प्राप्त किए जो वैध मतों का 2% ये हो गए घोषित अवैध। जब 2% अवैध घोषित हो गए तो इसको मिले 73.5, ये निकाल दो, ये होगी वैलिड वोट, वैलिड वोट्स, ठीक है। अब ये मिले, इसमें से हारने वाला है, इसमें से जीतने वाला है। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने 9261 वोट प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% है। एक बंदे ने देखो 73 इसका इतने यूनिट का 9261 वोट प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% है, यानी कि इसका 75% वोट उसने प्राप्त किया और वो है 9261। तो ये कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो ये बराबर इतना आ गया। अब निकालो आप, अब इसमें से आपने निकाले इतने यूनिट, ये यूनिट में है, ये 75 को लिख लो 73.5 इंटू 75% को लिख लो 3/4, 3/4 बराबर के 9261, 3 से काट दो, 3 तिया 9 0, ठीक है, 3 तिया 9 0 26, 3 8 24, 2 और 3 7 21, 30 इतना आ गया। अब एक यूनिट कितना आ जाएगा, एक यूनिट आएगा 3087 इंटू 4 और इंटू 4 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई 73.5। जब इससे करूँगा ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर आ गया आपका, आ जाएगा 42 चौका 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये आपका हो जाएगा एक यूनिट। तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 100 यूनिट 16,800, तो 100 यूनिट आ जाएगा आपका 16,800। तो इसमें ऑप्शन जो सी है, जो ऑप्शन 3 है, इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे करके हम पूरी परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, जितने भी टाइप हम सब टाइप को कवर करेंगे, कोई भी टाइप हम क्लास में नहीं छोड़ेंगे। यदि आपको आज क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप घर पर भी तैयार कीजिएगा, हर क्वेश्चन को कीजिएगा, एक्सरसाइज में घुस जाइएगा, एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन को कीजिएगा। आपके लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।